Good morning all of you. From last 2 days we are studying about the refraction of light, and in last week we have studied about the reflection of light. So totally all the topics we have covered already in last week and in this week. Now today I am going to solve some numerical problems which are based on the, you can say, reflection and refraction both. So in case of reflection, if you have to calculate the object distance, image distance and focal length by the help of the mirror formula, then you can use 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So here are some examples in which we need to find out the object distance, image distance and also the object height and image height. तो अपन एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जिसमें आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है. For near view on an automobile has a radius of curvature is 3 meter. If a bus is located 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image. Actual में convex mirror जो है वो कैसा होता है तो ये आपको पहले पता होना चाहिए. एक तो होता है आपका ये जिसे हम कहते हैं कॉनकेव, और एक होता है ये जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स. ओके, अब ये कॉन्वेक्स जो मिरर है ये इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है. ठीक है, तो जो कॉनकेव है उसको अपन इरेज कर देते हैं. अब इसमें ये बोल रहा है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी है. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बात करेंगे अपन तो कैसे आएगी, ये होती है फोकल लेंथ और ये होती है आर, यहां से यहां तक. ठीक है ना. मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो ये इधर बनेगा ऐसे. ठीक है ना. अब आर की अगर बात करो तो आर कितनी देर की है, 3 मीटर. 3 मीटर. तो आप सब लोगों को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन 2. तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना जाएगा, 3 अपॉन 2 यानी कि 1.5 मीटर. ठीक है. All of you know and yesterday I told you that object distance always get negative. Why? Because always object placed into the left of the object. अब ये आपका मिरर था, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इधर ही होगी. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 मीटर. u इक्वल टू 5 मीटर, और ये नेगेटिव होती है हमेशा, इसलिए ये क्या हो गई, -5 मीटर. ओके. अब अगर बात की जा रही है मिरर की तो अपन को यूज करना है मिरर फॉर्मूला. ओके, whenever we will talk about the refraction of light through the lenses, that time we need to use the lens formula. But right now we are talking about the mirror which is convex mirror, so we need to go for the mirror formula. And mirror formula is what? मिरर फॉर्मूला जो है वो आपने पढ़ा था 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f. ओके, ये आपने पढ़ा है कि ये मिरर फॉर्मूला है. अब अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ओके, तो इमेज जो है वो किधर बनती है वो बाद में पता चलेगा. पहले आपको ये पता करना है कि इमेज की साइज क्या है. तो इमेज की साइज या इमेज की डिस्टेंस जो है वो अपने पास में क्या होती है, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू. अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 अपॉन एफ कितना है, 1 अपॉन 1.5 माइनस यू कितना है, 1 अपॉन -5. यहां तक क्लियर है. What we have done here, just simply we know that the mirror formula is 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. Okay, and then if you have to calculate the image distance, then you need to get this in this direction. यहाँ पे 1 upon u को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस. इधर क्या था, प्लस था, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. अब अपन ने क्या किया, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू आ गया. 1 अपॉन एफ यानी एफ की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल दी, 1.5 मीटर. तो ये 1.5 मीटर रख दी, एंड माइनस
u की वैल्यू कितनी है -5 मीटर, तो -1/-5 मीटर ये रख दिया। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसको फर्दर अगर आप सोल्व करते हो तो व्हाट यू विल गेट, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, इधर 7.5 एलसीएम आ गया, तो इधर कितना बचेगा 5 माइनस माइनस प्लस, ये कितने टाइम डिवाइड होगा 5 से 1.5, ये होगा ना। अब अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.5/7 पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 65/75, ये कितना आएगा, कितना आएगा 13/15 आएगा पहले। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है 1/v की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है 1/v इक्वल टू कितना है 13/15। अब इसको अगर आप v में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 15/13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या किया है अपन ने, सिंपली मिरर फॉर्मूला अपन ने यूज किया है। इनिशियली इन क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज नॉट गिवन टू यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू यू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी 3m थी उसको अपन ने डिवाइड किया, तो कितनी आ गई 1.5 मीटर। ओके, आफ्टर दैट u इक्वल टू -5 मीटर, ये गिवन आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो गिवन है। अपन ने क्या किया, मिरर फॉर्मूला को अप्लाई किया 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, एंड सिंपली 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u में वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/1.5 माइनस 1/-5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 7.5, देन इसको सोल्व करेंगे तो 5 + 1.5 इक्वल टू 6.5/7.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 65/75 करोगे तो कितना आएगा 13/15। इट इज द वैल्यू ऑफ 1/v, बट यू नीड टू कैलकुलेट द इमेज साइज और इमेज हाइट और व्हाटएवर, सो इट विल बी 1/v, देन इट विल बी v, यानी कि इसको आप 1/v को v में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 13/15। ओके, सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ सेकंड, इसका एक एग्जांपल और जो अपन को दे रखा है बुक में, इस चैप्टर में से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरेटिकल में इमेज फॉर्मेशन जो है वो भी आता है। तो अगर न्यूमेरिकल ज्यादा मार्क्स का आता है तो थ्योरेटिकल कम मार्क्स का आएगा, और थ्योरेटिकल अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो न्यूमेरिकल कम मार्क्स का आएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट, अब ऑब्जेक्ट की साइज मींस दैट ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है ना, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब की बार क्या दे रखा है आपको, कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो ये कौन सा होता है कॉनकेव मिरर, ओके। अब कॉनकेव मिरर के अंदर आपको एक तो दे रखा है कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर इससे दूर है, सपोज करो यहाँ पे, यहां से यहां तक u इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की साइज जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है
At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो आपको क्या करना है, इमेज की नेचर और साइज जो है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का नेचर और साइज फाइंड करने के लिए अपने को मिरर फॉर्मूला ही यूज करना है. तो अगर अपन बात करें कि अपने को क्या क्या चीजें गिवन है, तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ जो है वो गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें u इक्वल टू गिवन आपको -25 सेंटीमीटर, h इक्वल टू गिवन आपको 4 सेंटीमीटर, f इक्वल टू गिवन आपको 15 सेंटीमीटर. ठीक है, और v आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, अब अपन इसमें क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v 1/u इक्वल टू 1/, यहाँ पे फाइंड अपने को क्या करना है, 1/v इक्वल टू -1/, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/15 माइनस कितना हो गया, 1/-25. ये इससे क्या होगा, कितना जाएगा एलसीएम, जल्दी बताओ. 75 एलसीएम आ गया. इधर कितना आएगा 5, इधर कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 8/75 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू 1/v की है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मोस्टली आपको क्या करना होता है कि इसको अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे -5. ओके, फोकल लेंथ जो है वो -15 है. एक्चुअल में क्या है कि ये फोकल लेंथ जो है ना, यहाँ पे ये क्या है, -15 है. क्यों, क्योंकि अब की बार ये इधर की साइड है. समझ गए, तो अगर यहाँ पे -15 करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस, यानी ये कितना आ जाएगा 2. समझ गए, तो -2/75 करके इसको अगर -2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 37. ये माइनस का सेंटीमीटर. ठीक है, सिंपली मिरर फॉर्मूला यूज करना है. देन उसके बाद में आपको जो है वो ये इमेज की जो डिस्टेंस है उस स्क्रीन से वो फाइंड करनी है. अब इसमें जो है वो मैग्निफिकेशन जो होता है वो और फाइंड करना है. तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं. एक अपन ने पढ़ा था, मैग्निफिकेशन इजिकल टू h'/h. ये तो आपने पढ़ा था, -v/u भी होता है. ठीक है, अब -v/u से अगर करोगे तो कितना आएगा, h' अपन को फाइंड करना है. h अपने को गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू v कितना आया है, -37.5 और u कितना है, -25. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. h' इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ये चला जाएगा तो 37.5 इंटू 4/25. ओके, व्हाट वी हैव डन, सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -6. ओके, ये फॉर्मूले में जो माइनस है वो यहाँ बाहर है. ठीक है ना,
तो ये अंदर वाले दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ये अभी भी फाइनली माइनस में ही है, तो ये माइनस का 6.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो h है उसके साथ में h डैश जो आएगा वो माइनस का 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्या किया है, सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले कॉनकेव मिरर दिया हुआ था, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इधर नेगेटिव होती है, इसलिए अपन ने इसमें क्या किया, -15 लिया एज अ फोकल लेंथ। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें आपने क्या किया, मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/v + 1/u = 1/f। इसमें अपन ने जब इसको अपने को 1/v फाइंड करना है तो 1/u को उधर ले जाएंगे, देन ये क्या हो जाएगा 1/f - 1/u। इसमें अगर आप माइनस का 15 -1/- का 25 करते हो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके माइनस का 5 और इधर ये आ जाएगा आपका 3। तो इधर अगर ये 3 आएगा तो यहाँ पे आपके पास में फाइनली क्या बचेगा, माइनस का 2/75। ठीक है, अब माइनस का 2/75 बचेगा, देन उसको कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो v = कितना जाएगा, 37.5 माइनस का ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, नाउ अगर अपन बात करें कि हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है, तो इमेज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h' विच इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन। सो सिंपली यहाँ पे मैग्निफिकेशन h' होता है जो इक्वल होता है माइनस का v/u के। अब माइनस का v/u में से दोनों वैल्यूज आपके पास में है, h ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे आपको दे रखी थी, h' इमेज की हाइट जो है वो अपन को फाइंड करनी है। तो h' इमेज की हाइट के लिए अपन क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द -6.0 सेंटीमीटर विच इज इमेज हाइट। ओके, so finally you will get all these about this numerical। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है, ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। अब जो आता है वो आता है रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। सो मिरर जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होती है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, और लेंस जो होता है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है और मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो टेक प्लेस होता है। अब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला की बात करो तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है, मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है आपका माइनस एंड प्लस का। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको, लेंस फॉर्मूला विच इज 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है जिसमें हमें लेंस फॉर्मूले का यूज करना है, ये बोल रहा है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ दे रखी है f = 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट द इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस जो है उसको अपने को फाइंड करना है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, वो भी फाइंड करना है, बट फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, रियल इमेज नहीं बनती है, इसका मतलब दूसरी साइड नहीं बनती, इमेज उधर ही बनते है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में आएगी और ये भी क्या होगी, नेगेटिव में, और ये भी क्या होगी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये एक ही साइड है। ठीक है, अब एक ही साइड है तो इसमें अगर आप मिरर फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको ये पता है कि इससे अगर अपन आपको फाइंड क्या करना है, u, तो ये क्या हो जाएगा 1/v - 1/f।
ये लिख सकते हैं ना उस फॉर्मूले को, उस इस 1/u को उधर ले गए और उसको इधर ले आए, तो ये तो उधर जाके प्लस हो गया और वो इधर आके माइनस हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट विच इज u, सो इट विल बी 1/v is how much, 1/-10 and -1/-15। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 150 या 50, जल्दी बताओ। एलसीएम आएगा ओनली 30। ठीक है, अब इसमें इधर कितना आ जाएगा माइनस का और इधर तो कितना आ जाएगा। अब u की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो हमने पहले ही ये डिसाइड किया था कि जो वैल्यू ऑफ u आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो ये मस्ट होता है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है तभी आपका न्यूमेरिकल जो है वो सही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब हम बात करें यहाँ पे कि इसमें अपने को मैग्निफिकेशन और फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन का मतलब h/h, तो वो क्या होता है मैग्निफिकेशन, h/h इज इक्वल टू माइनस का v/u होता है किसमें, मिरर में। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन इन लेंस क्या होता है, h/h इज इक्वल टू क्या हो गया v/u। v क्या है यहाँ पे माइनस का 30 और u कितना है, सॉरी 10/-30, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1/3 विच विल बी इक्वल टू 0.33 है क्या। ठीक है, यानी कि 0.33 सेंटीमीटर इमेज जो होगी वो बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और अगर ये माइनस आता तो इसका मतलब क्या होती है, इमेज जो है वो 0.33 छोटी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन है जो है रिलेटेड टू द पावर ऑफ लेंस। अब अपन यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस की ही बात चल रही है। कॉनकेव लेंस ही अभी अपन ने पढ़ा था। अब कॉनकेव लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, बताओ जल्दी से। If you will talk about the power of lens, then first of all you must be know about the focal length, because the power of lens can be calculated by the help of the focal length. Power of lens equals to P is equals to 1/f होता है। एग्जाम्पल के लिए अपन को दे रखा है फोकल लेंथ 2 मीटर, P अपन को फाइंड करना है, F अपन को दे रखा है 2 मीटर। कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होती है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/-2 विच विल बी 0.5 मीटर। सो इट P इक्वल टू 0. ये डायोप्टर में आती है। ठीक है, तो ये जितने भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है इसके वो आपको करने हैं, प्लस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है ना, मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके टाइप्स जो है वो अपन ने आज डिस्कस कर लिए। लाइक इसके अंदर जो है वो फाइंड करना अगर आता है तो वो या तो आता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, या फिर आता है इमेज की डिस्टेंस, या फिर मैग्निफिकेशन, या फिर ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर इमेज हाइट। तो ये 4 चीज़ें जो है वो ही आपको फाइंड करनी आ सकती है। ठीक है ना, इन केस ऑफ मिरर और इन केस ऑफ लेंस, दोनों ही केस में। ठीक है, तो जितना अपन ने किया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है वो दोनों आपको सोल्व करनी है।